डंके की चोट पर अपराध मुक्त यूपी का योगी सरकार का दावा अब बेदम दिखाई देने लगा है। दरअसल यूपी में लगातार अपहरण और फिरौती की वारदात हो रही है। फिरौती मांगी जा रही है और ना देने पर हत्याएं की जा रही हैं। यूपी के गोरखपुर में 14 साल के बच्चे को किडनैपिंग का शिकार होना पड़ा। फिरौती ना देने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में किडनैप कंपनी का आतंक। दिन दहाड़े कानून व्यवस्था के उड़ते चीथड़े। हथियार की नोक पर अपहरण का कारोबार। फिरौती दो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। कानपुर में 30 लाख का किडनैप कांड। गोरखपुर में 1 करोड़ की फिरौती पर हत्या। अपराध मुक्त यूपी के दावे की उड़ी धज्जियां। योगी सरकार दे जवाब, यूपी में राम राज या गुंडा राज। उत्तर प्रदेश में इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में ही दिख गया है किस तरीके से वहां पर एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। गोरखपुर में अपहरणकर्ताओं ने दिन दहाड़े बच्चे को अगवा किया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी और नहीं मिली तो मौत के घाट उतार दिया। एक बहन की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे हैं। एक बहन आज बेसहारा हो गई, भाई साथ छोड़ गया। एक माँ विलाप कर रही है, खून के आंसू रो रही है। इस माँ से पूछिए इकलौते बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। इस बहन से पूछिए भाई के बिछड़ने का गम क्या होता है। और उस पुलिस, उस प्रशासन और उस सरकार से भी पूछिए जिनकी नाक के नीचे वारदात पे वारदात हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। ये गोरखपुर की धरती है जिसके रखवाले खुद योगी आदित्यनाथ रहे हैं। यहीं से राजनीति की, यहाँ से सियासी सीढ़ियां चढ़ते सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। उसी गोरखपुर के एक गांव का ये गरीब परिवार अपनी दुनिया उजाड़ने का मातम मना रहा है। बारह बजे बाद वो निकला है, 12 बजे निकला है। 3 बजे किडनैपर से स्वयं बात हुई है। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांग रहा। हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। इन मेरी औकात है, मेरी घर द्वार। 14 साल का बलराम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो 5वीं में पढ़ता था। 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था। रविवार को दोपहर का खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने निकला। बलराम तो वापस नहीं आया, लेकिन एक हिला देने वाला कॉल जरूर आ गया। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ सबकी जो है टीमें लगी रही हैं। आज जो है एक अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ा, उसकी निशानदेही पे ये जो डेड बॉडी जो बरामद हुई है। तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की जो है धरपकड़ के लिए जो है हमारी टीमें लगी हुई हैं। फिरौती की रंग पहले मांगी गई थी। अब देखिए, अभी प्राइमा फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीज़ें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तब आपको बताएंगे। पान की छोटी सी दुकान चलाने वाले बलराम के पिता के लिए 1 करोड़ की फिरौती का इंतजाम कर पाना
बस की बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस का सहारा था। परिवार ने पिपराइच थाने को सूचना दी। पुलिस हरकत में आई, तफ्तीश में जुटी, फोन को सर्विलांस पर लगाया, लेकिन ये सारी कवायद बेकार रही। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया। जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। गोरखपुर पुलिस 14 साल के बच्चे को बचाने में नाकाम रही। बलराम की लाश गांव के पास एक नाले से बरामद हुई। गले पर निशान मिले, शक है कि गला दबाकर बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्त में लिया है। आशंका है कि आपसी रंजिश में बलराम की हत्या की गई, लेकिन यह सारी कार्रवाई अब बलराम की सांसें नहीं लौटा पाएंगी और न ही यूपी पुलिस का इकबाल लौटा पाएगी, जिस पर सवाल ही सवाल हैं। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।